नमस्कार। कल आज और कल एक अलग विषय है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। देश के अन्नदाता के बारे में, जो किसान है। मुझे पता नहीं है कि कितने नेताओं ने या कितने पत्रकारों ने और कितने अभ्यास वर्ग ने इस पर नज़र डाली है या अभ्यास किया है। और जिस तरह से देश का किसान पिछले कुछ सालों में दिन ब दिन हालात की ज़िंदगी गुज़र रहा है, हालात की ज़िंदगी से गुज़र रहा है, और उसकी कुछ वजह जो हमारे निरीक्षण में आई है, क्या उस पर कभी सरकार ने सोच विचार किया है कि नहीं किया है। किसान जो खेती करता है वो न सिर्फ अपने परिवार का घर भरता है, लेकिन देश के समस्त जनता को भी वो 2 वक्त की रोटी और पेट भरने का एक साधन देता है, अनाज देता है उनको। और उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। अगर किसान सोचे कि अपने खेत में अपने परिवार के लिए अनाज उगाकर उनका पेट भरने की सोचे और किसी और के बारे में नहीं सोचे, तो देश का क्या होगा। तो किसान के बारे में सोचना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे मैं खुद एक किसान हूँ, खेती भी करता हूँ। मुंबई में व्यवसाय करने के साथ मेरे गांव में जो मेरी ज़मीन है वहाँ पे मैं खेती करता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूमात हो, देश में सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है, चावल की। और चावल की जो खेती है वो 4 या 5 स्टेज में होती है। जैसे पहले के चावल लगाए जाते हैं ज़मीन में, और जब चावल लगाए जाते हैं बारिश आती है, बारिश आने के बाद उनके अंकुर निकलते हैं। तो जो चावल का धान का जो रोप है वो तैयार होता है, उसको निकाल के वो खेतों में वापस बोया जाता है। कीचड़ किया जाता है, बारिश जब बढ़ती है तब। वो बोने के बाद फिर अंदाजे अक्टूबर, अगर बारिश की चावल की खेती है तो अक्टूबर के आसपास उसकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद उसको कुछ वक्त के लिए धूप में सुखाया जाता है, या उसको बांधकर उसकी जो बोरियां तैयार होती है उनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के कुछ वक्त के लिए रखा जाता है। फिर वक्त आता है, वो जो चावल की जो कटाई हुई है उनको, उनमें से चावल निकालना, चावल को अलग करना और बाकी जो घास है उसको अलग करना। उसके लिए वो चावल को किसी पत्थर पे या पे मार के उसमें से चावल अलग किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पे मनुष्य बल की आवश्यकता रहती है। जैसे समझते हो कि एक घर में अगर एक परिवार के 4 या 5 सदस्य हैं और उनके पास अगर समझो 1 से 2 एकड़ ज़मीन है, तो ये सारी प्रक्रिया करने के लिए उनको मज़दूरों की आवश्यकता लगती है। बगैर मज़दूरों का जो है, जो खेत में काम करने वाले मज़दूर हैं, जो भूमिहीन है या जिनके पास कम ज़मीन है या उनके पास पर्याप्त प्रसाधन नहीं है अपना पेट भरने के लिए, वो मजदूरी करके खेतों में अपना पेट पालते हैं। मनरेगा भी है उसके लिए,
ऐसे लोगों को काम देने के लिए, हाथों को काम देने के लिए। तो किसान जो है बड़े पैमाने पे, जिनके पास कोई प्रसाधन नहीं है अपना पेट पालने का, उनको बड़े पैमाने पे उनको काम देता है, रोजगार देता है, उनका भी घर चलाता है। पिछले कुछ सालों से सरकार ने कुछ अच्छी योजनाएं निकाली है, हम उस योजनाओं को बुरा नहीं बताएंगे, मगर सरकार गरीबों का ध्यान देते हुए उनको अन्न सुरक्षा प्रदान करती है, तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। अन्न सुरक्षा उनको मिली तो उसमें उनको एक अनाज दिया गया, पर्याप्त अनाज महीने का दिया जाता है। और कुछ योजनाएं अपने अपने राज्य सरकारों ने निकाली है जिसमें गरीब लोगों को मदद की जाती है। अब होता ये है कि जिनके पास पर्याप्त प्रसाधन नहीं है उनको ये सरकार की तरफ से ये मुफ्त में सारी चीज़ें दी जाती है, और उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी की जाती है। और ज़्यादा करके ये समाज का जो घटक है ये पिछड़े वर्ग से आता है, ज़्यादा करके गरीबों से आता है और पिछड़े वर्ग से आता है। हमने जो देखा है पिछले 4-5 साल में कि खेती करने के लिए जो किसान का जो खर्चा है वो हर साल बढ़ते जा रहा है, और फसल घर पे आने के बाद अगर किसान बाज़ार में जाता है, जाहिर बात है कि जब फसल घर पे आती है तो एक साथ सबकी आती है और उनको सही दाम नहीं मिलते, दाम गिर जाते हैं और किसान अपने आप को भारी नुकसान में पाता है। जो उसकी लागत है वो लागत का पैसा भी उसका निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है कि पिछले 5-7 साल में जो खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी की मांग है वो करीब करीब दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई है, और ये जो खर्चा बढ़ गया है वो हिसाब से किसान को उसका धान बेच के वो लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी भाव जो है वो वहीं के वहीं टिका हुआ है 2021 चावल का। खाद का भाव बढ़ा है, बीज का भाव बढ़ा है, बारिश जो है वो उसका कोई प्रमाण नहीं है, जो निसर्ग है, जो हमारी जो कुदरत का जो मार है वो तो किसान झेलते आता है। उसके बाद बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद भी ज़्यादातर महाराष्ट्र में या आजू बाजू के राज्यों में ये भी चीज़ होती है कि फसल तैयार होने के बाद जो आकस्मिक बारिश होती है उससे भी भारी नुकसान होता है। और सरकार ने जो इंश्योरेंस की योजना की है उसका पूरा लाभ वो किसान को मिलता नहीं है। बहुत जगह पे हमने पाया है कि सरकार तो विधिमंडल में या संसद में घोषणा कर देता है कि अगर कहाँ पे आकस्मिक बारिश हुई है या कुदरत के वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, लेकिन वो उनके घर पे पहुंचता नहीं है। कुछ गाँवों में महाराष्ट्र में, रायगढ़ ज़िले में तो ऐसी बात है कि 2022-2023 की जो नुकसान भरपाई है वो आज तक किसानों को मिली नहीं है। जब किसान को खेती करनी है तो उसकी आवश्यकता जो है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने उसको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो उसको जो उसके धान की या उसके जो बाज़ार में अनाज लेके आता है उसको निम्न भाव, गारंटेड भाव दम है वो मिलने ही चाहिए। ठेकेदार जो है या जो इसके बीच में जो दलाल लोग हैं वो चूसते हैं किसान को बहुत बुरी तरह से, प्याज हो या आलू हो या चावल हो। और एक नेचुरल थिंग है कि जब मार्केट में कोई चीज़ का आगमन बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो दाम गिरते हैं। तो एक जगह पे कैपिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि इससे कम दाम में कोई ठेकेदार
अगर खरीदता है या किसान पे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। मज़दूरों के बारे में, जो कोई जिनके पास अपना पेट भरने का कोई प्रसाधन नहीं है, उनके लिए अन्न सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसका जो तरीका है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि वो काम भी करे और उनका पेट भी भरे। तो अभी ऐसा दिखने में आ रहा है कि वो पहले जो किसान थे, जिनकी ज़मीनें थी, उनकी खेतों में काम करते थे और अपना पेट भरते थे। आज जो देखा जाता है कि वो काम करने से इनकार करते हैं, या तो फिर मजदूरी दुगनी तिगनी जो मुंह में आएगी वो मांगते हैं। इससे होता क्या है कि जो अन्नदाता है, जो अपनी फसल में, अपने खेतों में फसल उगाता है, उसका नुकसान होता है और धीरे धीरे वो खेती से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं। सोच ये होनी चाहिए कि अगर देश का किसान इस तरह से मार खाता जाएगा तो आगे क्या होगा। ये हालात पूरे देश के हैं। देश में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो धान की होती है, चावल की। और अगर जिस तरह से किसान मार खा रहा है, उस तरह से अगर उसने अपनी सोच बदल डाली और उसने अपने खेतों में से अपने परिवार के लिए पर्याप्त फसल करना या खेती करना शुरू कर दिया, तो देश के हालात क्या होंगे। शहरों में जो लोग रहते हैं उनके हालात क्या होंगे, उनकी फूड सप्लाई कैसे होगी। ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कुछ किसानों से बात की, चाहे वो महाराष्ट्र से है या कोई कर्नाटक से है या कोई उत्तर प्रदेश से है। धीरे धीरे वो ये विचार में आ रहे हैं कि अगर हमको खेती से कुछ नहीं मिल रहा है और पूरी की पूरी खेती करने के बाद अगर हमको नुकसान उठाना है, तो क्यों ना हम सिर्फ हमारे परिवार के लिए जितना पर्याप्त है, अनाज है या सब्जी है या जो भी है, उतना ही काम करें जो हमारे परिवार के सदस्य मिल के कर सकते हैं, और उतना ही अनाज या उतना ही सब्जी मंडी जो हमारे घर के लिए पर्याप्त है उतना ही करेंगे। हम हमारा घर खिलाएंगे पिलाएंगे और चलाएगा, तो फिर देश का क्या होगा। ये कभी ना कभी आगे होने वाली चीज़ है, ये एक गंभीर बात है, ये आगे कभी ना कभी होने वाला है। तो जो भी कृषि जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो नेतागण हैं, उनको एक सोचना चाहिए कि आप जब किसी निचले स्तर के समाज के जो घटक है उनके ऊपर जब ध्यान देते हो, तो उसका एक परिणाम होता है, उसका एक इम्पैक्ट है, वो बाकी जो समाज घटक है उसके ऊपर बुरी तरह से नहीं गिरना चाहिए। इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर मजदूरी इस तरह से बढ़ती जाएगी, जो मजदूरी पिछले साल 400 रुपया थी, आज 600 रुपये का डिमांड हो रहा है। 600 रुपये के डिमांड के साथ उनको सुबह आते ही नाश्ता देना है, चाय देनी है, खाना देना है, और कुछ उनकी डिमांड रहती है किसानों की, जो मजदूरों की, जो वो भी पूरी करनी है। वो अलग से 200, 250 या 300 रुपये जाता है। 600 और 300 करीब करीब 900 हज़ार रुपये अगर एक मजदूर को देना है, और पूरी जो फसल है वो फसल निकालने में अगर 4 या 5 स्टेज में अगर समझो 100 मजदूर काम आते हैं, 100 आदमियों का काम ज़रूरी होता है, तो 1 लाख के करीब मजदूरी होती है। और फसल बेचने के बाद अगर उसके हाथ में 70, 80 हज़ार या 50 हज़ार गिरेंगे तो 30 हज़ार का घाटा वो कहाँ से लाएगा। सोचने वाली बात है। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैं भी धान की खेती करता हूँ, लेकिन जो धान मेरे घर पे आता है वो बेचने के बाद जो मेरा खर्चा निकलता नहीं है। ये सोच अगर मेरे जैसे की है, मैं तो व्यापार करता हूँ, मेरा परिवार का पेट भरने का प्रसाधन है वो अलग भी है। मैं सिर्फ खेती के ऊपर डिपेंड नहीं, लेकिन जो सिर्फ खेती के ऊपर अवलंबित है वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो जो लॉस है वो भर के निकालेगा नहीं, वो कहीं से निकाल नहीं सकता है वो। ऐसे करके धीरे धीरे वो किसान खेती से अलग जा रहा है, या तो वो फिर खुदकुशियों में जा रहा है, या वो खेती छोड़ रहा है, या कुछ अलग विकल्प के लिए वो जा रहा है। तो इसके ऊपर कुछ सोच विचार होना चाहिए।
इसमें जो ज्ञानी लोग हैं इन्होंने कुछ अभ्यास करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए और क्या हो सकता है इसमें, देश के किसानों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इसका अभ्यास होना ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उम्मीद है हमारे जो सरकारें हैं वो इसके ऊपर अभ्यास करेगी और जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार को अभ्यास करने के लिए उनके ऊपर पर्याप्त दबाव बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही कुछ समाज से जो कुछ चिंताजनक बातें सामने आती है मैं आज और कल के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। आपका ध्यान और आपकी जागरूकता ऐसी समस्याएं सरकार की नींद खुलने के लिए कुछ काम आएगी। जय हिंद।